तो आज इस वीडियो में हम लोग पैकेज डॉट जेसन के बारे में देखने वाले हैं। पैकेज डॉट जेसन हमारे प्रोजेक्ट में एक ऐसी फाइल होती है बेसिकली जो कि हमारे मेन प्रोजेक्ट को, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमारे प्रोजेक्ट की क्या क्या डिपेंडेंसीज़ हैं, डिपेंडेंसीज़ की क्या क्या वर्जन्स वगैरह हैं। और मेनली अगर मैं बोलूँ तो हमारे प्रोजेक्ट को मेन जो कंट्रोल करने वाली जो फाइल होती है बेसिकली वो हमारे पैकेज डॉट जेसन फाइल ही होती है। ठीक है, तो अगर किसी को अगर लेट से अगर मैं किसी दूसरे का अगर प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा रीडमी फाइल। पहले तो अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं वो रीड कर लूँगा, उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगा पैकेज डॉट जेसन फाइल में। और पैकेज डॉट जेसन फाइल में मैं जाके मैं ये देखूँगा कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या डिपेंडेंसीज़ वगैरह हैं और क्या क्या स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है, उसमें मल्टीपल चीज़ें जो होती हैं उसी के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि पैकेज डॉट जेसन फाइल में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ पहले एक। लेट्स से कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और ये हमारा अभी के लिए हम लेके चलते हैं, ये हमारा नोड का प्रोजेक्ट है या फिर रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, किसी भी का भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, अब इस प्रोजेक्ट में हमको ज़रूरत पड़ रही है कि हम बाहर की मतलब कि किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का हमको यूज़ करना है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का हमको यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स से कि ये हमारे पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारे पास जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि अभी हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं ये जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है हम इसके कोड को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली हो क्या सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है इसमें कुछ इनबिल्ट कंपोनेंट्स वगैरह हैं। लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, एंटिटी वगैरह हो गया, और फिर और भी जो बहुत से डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं, लाइब्रेरी वगैरह होती हैं, उसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अब चूँकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो लाइब्रेरी है, बेसिकली सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होती है तो इसका जितना भी कोड होता है, ध्यान दीजिए, इसका जितना भी कोड होता है प्लस हो सकता है ये जो लाइब्रेरी है या फिर ये जो डिपेंडेंसी है हो सकता है ये भी किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हो, किसी इसके अलावा ये जो लाइब्रेरी है ये किसी और लाइब्रेरीज पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो वो सब भी हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, ये प्रोजेक्ट था, ये एक लाइब्रेरी थी, ये डिपेंडेंसी थी, हमको क्या करना था कि इसको भी हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। ठीक है, अब जो ये हम लाइब्रेरी थी इसका एक वर्जन था। ठीक है, इसका एक वर्जन था, अगर मैं वर्जन यहाँ पे मेंशन करूँ तो लेट्स से कि इसका जो वर्जन था यहाँ पे लेट्स से ऐसा कुछ करके वर्जन है इसका। ठीक है, करंट में इसका वर्जन ये चल रहा है और हमने इस वाले वर्जन, ये जो वर्जन है इस लाइब्रेरी का जो ये वर्जन है, हमने इस वर्जन को हमने इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, हमने जब इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट में, अब देखिए हमने जो वर्जन इंस्टॉल किया है इसका, ये हमने ये वाला वर्जन इंस्टॉल किया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो हमारी लाइब्रेरी इसको हमको यूज़ करना है, तो इसकी पूरी डिटेलिंग क्या रहेगी। हो सकता है हमारे पास मल्टीपल्स डिपेंडेंसीज वगैरह हो सकती हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सब की डिटेलिंग वगैरह हो गई तो वो सब हमारा कहाँ पे मेंशन रहेगा, अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारा रहता है पैकेज डॉट जेसन फाइल में रहता है। सबसे पहले मैं ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भैया अगर हमको किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अगर यूज़ करना है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को ही बस हमारी लाइब्रेरी ही नहीं, सो मल्टीपल्स थिंग्स हो सकती हैं। अगर हमको उन सभी चीज़ों को मैनेज करना है तो हमको उसके लिए एक फ़ाइल बनानी पड़ती है जो कि पैकेज डॉट जेसन नाम की एक फ़ाइल होती है बेसिकली। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल में होता क्या है बेसिकली, किसी भी अगर हमारे पास हमारे उस प्रोजेक्ट में जितने भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ वगैरह यूज़ हुई रहती हैं तो उनकी डिटेलिंग वहाँ पे रहती है। स्क्रिप्टिंग, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें जितने भी स्क्रिप्ट होते हैं वो भी हम मेंशन करके रखते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शंस वगैरह, वर्जन, हमारे प्रोजेक्ट का जो करंट में जो वर्जन है वो भी हम उसमें मेंशन करके रखते हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ अगर मान लीजिए कुछ अलग टाइप की डिपेंडेंसीज वगैरह हैं जो कि वो डेवलपमेंट के लिए बस डेवलपमेंट के टाइम पे बस वो वाली डिपेंडेंसीज वगैरह को वो यूज़ करता है, तो वो सब भी हम उसमें मेंशन करके रखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना लेते हैं।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल, और हम यहाँ पे npm init से भी बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे npm init करूँ तो ये देखिए, ठीक है यूटिल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे पैकेज का नेम क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दें, जैसे कि लेट्स से कि यहाँ पे अगर मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ और ट्रायल ले लेते हैं हम, ये हमने ट्रायल दे दिया, ठीक है। अब इसका वर्जन क्या होने वाला है, वर्जन हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भैया इसका वर्जन क्या है। वर्जन के लिए लेट्स से हम यहाँ पे 2.0.1 ये वर्जन है हमारा। और अगर हम डिस्क्रिप्शंस वगैरह अगर मेंशन करना चाहते हैं, लेट्स से दिस इज़ ट्रायल फेज़, ये हो गया। और एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो ये जो हमारा पैकेज है इसकी एंट्री पॉइंट कहाँ पे होने वाली है उसको हमको बताना पड़ता है, testing.js। अब टेस्ट कमांड ये कंपलसरी नहीं है, ये भी कंपलसरी नहीं है। गिट रिपोजिटरी अगर हमको मेंशन करना होता है तो उस वाले केस में हम गिट रिपोजिटरी मेंशन कर लेते हैं। अदरवाइज हम कीवर्ड पे हैं, यहाँ से अगर हम इंटर प्रेस करेंगे, फिर से ऑथर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है इसका ऑथर कौन है, ठीक है। तो ऑथर लेट से हम यहाँ पे अभी अपना नाम डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाए, ये हो गया। लाइसेंस हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम वगैरह, या फिर जो भी अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो टेस्टिंग पर्पस, ये हो गया। लाइसेंस शुड बी वैलिड, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे टेस्टिंग, ये हो गया हमारा। लाइसेंस शुड बी वैलिड SPDX लाइसेंस एक्सप्रेशन विदाउट लाइसेंस रेफ, ठीक है। एक काम करते हैं, हम अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। अब देखिए जब हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये अभी तक हमने जो डिटेल इसको दी है npm को, वो उस डिटेल के साथ हमको एक ओवरव्यू देता है कि भैया ये डिटेल है, इसके साथ क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए हमने नेम दिया था, शुरू में ट्रायल दिया था, वर्जन हमने मेंशन कर दिया था 2.0.1, डिस्क्रिप्शन हमने मेंशन कर दिया था, मेन फाइल हमारी क्या होने वाली है वो हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे testing.js होने वाली है। और स्क्रिप्ट में अभी तक हमने कुछ मेंशन नहीं किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेस्ट की एक स्क्रिप्ट मेंशन कर रहा है, बट वहाँ पे ये खाली है, ठीक है। यहाँ पे ऑथर जैसे हमने दिया था, अजय दिया था, लाइसेंस हमने कुछ नहीं दिया था एक्चुअली। तो अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ यस के लिए, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा package.json फाइल हमारी बन गई, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे package.json फाइल बन गई। अब इस package.json फाइल से हम लोग कर क्या सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिटेल देख लेते हैं पर क्या क्या इसमें मेंशन है। अगर हमने जैसे हमने पहले बोला था नेम, वर्जन्स वगैरह, डिस्क्रिप्शंस वगैरह, मेन फाइल हमारी कौन सी होने वाली, स्क्रिप्ट क्या होने वाली, स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। देखिए हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, लेट से हो सकता है ये हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट या फिर नोड का जो भी प्रोजेक्ट होगा, तो उस वाले केस में होता क्या है कि प्रोजेक्ट के मल्टीपल्स फेजेस होते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट का टेस्टिंग का एक फेज़ होता है, प्रोजेक्ट को जब हमको प्रोडक्शन में भेजना होता है तो एक बिल्ड वाला फेज़ होता है, और एक जब हम डेवलपमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे एक अलग हमको स्क्रिप्ट चलानी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग फेजेस हैं उनमें हम अलग अलग हमको अगर स्क्रिप्ट रन करनी है तो उस वाले केस में हम यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ पे हम यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स कि अगर मैं चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे जब मैं स्टार्ट का यूज़ करूँ तो हमारी कौन सी फाइल रन होनी चाहिए, नोड के साथ हमारा कौन सी फाइल रन होनी, देखिए कमांड हमारा क्या चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली जब मैंने स्टार्ट के साथ अगर मैं कोई वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जब हम npm स्टार्ट जब हम लिखेंगे यहाँ पे अपने टर्मिनल पे, जब हम npm स्टार्ट का यूज़ करेंगे तो ये वाला जो हमारा इसकी वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नोड, हम इसके साथ कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, testing.js, और ये हो गया हमारा ये, ठीक है। तो अभी हमने एक यहाँ पे अपनी तरफ से एक स्क्रिप्ट ऐड कर लिया है कि भैया जब भी हम npm स्टार्ट का यूज़ करें तो नोड ये वाला जो हमारा कमांड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा क्या है, नोड testing.js। तो अगर मैं सबसे पहले testing.js में हम लोग कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवा लूँ log 2+4 ऐसा कुछ करके। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने टर्मिनल पे और एक काम करते हैं हम लोग npm स्टार्ट जब हम मेंशन करेंगे तो ये देखिए हमको यहाँ पे बराबर से रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है,
एनपीएम का मतलब हमारा होता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। एनपीएम एक काम करो, स्टार्ट को चलाओ, स्टार्ट वाली जो भी हमारी स्क्रिप्ट है उसको चलाओ। तो ये जो हमारी स्क्रिप्ट है यहाँ पे स्टार्ट करके वो इसके साथ जो वैल्यू है वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी टर्मिनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या है उसकी वैल्यू नोड testing.js। और अगर हम यहाँ पे अगर किसी दूसरे फाइल को भी अगर मेंशन करेंगे, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे दूसरी फाइल अगर मेंशन करता हूँ testing2.js ऐसा कुछ, और हम इसमें कंसोल करवाएंगे दिस इज़ testing2, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आएंगे और हम क्या करेंगे भैया npm स्टार्ट अगर हम चलाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारा 6 वाला आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने अपने पैकेज.json में हमने किसको रखा हुआ है, testing.js को रखा हुआ है। और अगर मैं यहीं पे testing2 कर दूँ, testing2.js, और अगर मैं सेव करूँ इसको, अब अगर हम दोबारा एग्जीक्यूट करें npm स्टार्ट को, तो ये देखिए ये हमारा जो भी स्पेलिंग जो हमारा गलत हुआ था वो यहाँ पे दिख रहा है कि भैया ये जो हमारा कंसोल आया हुआ है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो हमने क्या देख लिया भैया कि हम अपने अगर हमको कोई अपनी तरफ से कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है और जिसको हमको एग्जीक्यूट भी करना पड़ सकता है आगे चल के, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट के लिए ऐड किया, यहाँ पे हम लोग बिल्ड के लिए भी ऐड कर सकते हैं, बिल्ड, यहाँ पे बिल्ड भी हो सकता है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टेस्ट इन्होंने दिया हुआ है पहले से, ठीक है, यहाँ पे बिल्ड भी हो सकता है। बिल्ड का बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हमको बिल्ड बनाना होता है प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। तो वो हमने देख लिया स्क्रिप्ट के बारे में कि भैया स्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से स्क्रिप्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का बेसिकली यूज़ क्यों हम लोग करते हैं, कोई अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक फाइल है जिसको कि हम क्या चाहते हैं एग्जीक्यूट करना चाहते हैं टर्मिनल की हेल्प से, ठीक है, तो उस वाले केसेस में होता क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं npm की हेल्प से, ठीक है। तो हमने ये देख लिया स्क्रिप्ट के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंसीज के बारे में, देखिए जैसे हमने बोला था अभी यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखा था, हाँ, जैसे कि हमने ये देखा था यहाँ पे कि भैया अगर हम किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अगर यूज़ करते हैं तो उस वाले केस में उसकी डिटेल्स वगैरह जो कुछ भी होती है वो हमारे पैकेज.json फाइल में ही मेंशन रहती है। तो लेट्स से कि हम क्या करते हैं यहाँ पे अभी के लिए एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि npm i क्या है ये HTML2 कैनवास है। तो इसको हम लोग बराबर यहाँ से उठाएंगे। अभी देखिए अभी के लिए हमने इसका कौन सा वर्जन उठाया, 1.4.1 वाला वर्जन हमने उठाया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर हम npm इंस्टॉल, बेसिकली इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म होता है यहाँ पे यहाँ पे सेव्ड कीवर्ड है ऐसे npm में, अगर मैं यहाँ पे करूँ इंस्टॉल करूँ तो देखिए ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा। और ये इंस्टॉल देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये देखिए डिपेंडेंसीज नाम की एक फील्ड बनी है जो कि एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, और इसके अंदर हमारा है HTML2 कैनवास। बेसिकली हमारे जो भी डिपेंडेंसी है यानी जो भी हमारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो अपने करेंट वर्जन यानी जिस वाले वर्जन के साथ हमने उसको इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे बराबर से आ जाता है, ठीक है। ये बात का ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंसीज में वही सब लाइब्रेरी या फिर वही सब डिपेंडेंसीज वगैरह होनी चाहिए जिनकी ज़रूरत हमको प्रोडक्शन वाले इन्वायरमेंट पे भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेट्स से कि इसकी हमको ज़रूरत प्रोडक्शन पे नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास होता है डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ डेव डिपेंडेंसीज, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने सजेस्ट कर दिया कि भाई ये लो। तो इस वाले केस में होता क्या, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इसमें डाल दूँ तो ध्यान दीजिएगा सेम डिपेंडेंसी दो हमारे पास डिपेंडेंसी है, कोई भी हमारे पास लाइब्रेरी है तो वो दोनों इन्वायरमेंट में नहीं हो सकता। मीन्स कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों में वो नहीं हो सकता, वो किसी एक ही में रहेगा, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो अभी तक हमारे पास हमारा जो डिपेंडेंसीज़ है प्रोडक्शन वाली जो डिपेंडेंसीज़ है वो हमारी खाली है, और डेवलपमेंट वाली जो डिपेंडेंसीज़ है उसमें हमने HTML2 कैनवास को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, बट मैन्युअली ऐड करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको npm इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। ये इस तरह से हमने npm इंस्टॉल चला दिया, तो अब ये जो डिपेंडेंसी है वो हमारे डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में केवल हम लोग यूज़ कर पाएंगे उसको, ठीक है। मीन्स कि ये डिपेंडेंसी को हम लोग केवल अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो बस उसी वाले टाइम पे हम इस डिपेंडेंसी को यूज़ कर पाएंगे, ना कि प्रोडक्शन वाले इन्वायरमेंट पे, ठीक है। ये बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज, और हम नॉर्मल डिपेंडेंसीज को हमने देख लिया। इसके साथ ही जैसा कि हमने बोला यहाँ पे वर्जन भी उसका आता है, ठीक है। वर्जन भी यहाँ पे बराबर हमारे पास आता है कि भैया जो भी हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसका कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया है,
ठीक है, तो ये बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पैकेज डॉट जेसन का ये तो हमने देख लिया कि भैया डिपेंडेंसीज वगैरह को मेंटेन करने के लिए और भी बाकी की चीज़ें स्क्रिप्ट्स वगैरह को एग्जीक्यूट करने के लिए, और भी अगर हमको प्रोजेक्ट के अपने किसी भी टाइप की डिटेल्स वगैरह होती है तो वो भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, रेडीमी फाइल के अलावा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया एक नॉर्मल यूज़। अब इसका एक हेवी यूज़ हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता क्या है, बेसिकली लेट्स से कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है अभी, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है अगर मैं ये किसी को देना चाहता हूँ, ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है मैं ये किसी को देना चाहता हूँ तो उस वाले केस में होगा क्या, या तो मैं तो उसको भैया नोड मॉड्यूल डिलीट करके ही दूंगा, नोड मॉड्यूल, क्योंकि नोड मॉड्यूल के साथ दूंगा तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या कि अगर मैं उसको पैकेज डॉट जेसन फाइल ना दूँ तो अगर सामने वालों को अगर ये वाले प्रोजेक्ट यूज़ करना है तो या तो उसको हर एक फाइल्स में जा के देखना पड़ेगा कि भैया कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुई पड़ी हैं, ठीक है। अब देखिए वो तो पता चल जाएगा सामने वाले को कि भैया ठीक है ये डिपेंडेंसी है, ये यूज़ हुआ है, बट इसको वर्जन कैसे पता चलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए पैकेज डॉट जेसन फाइल का यूज़ किया जाता है कि अगर भैया अगर हमने किसी को प्रोजेक्ट दिया अपना, उसके साथ अगर हम अपना पैकेज डॉट जेसन फाइल भी देंगे तभी सामने वाला जो कोई भी होगा वो हमारे प्रोजेक्ट को ईजिली यूज़ कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए बेसिकली जब भी अगर हम किसी को प्रोजेक्ट देना होता है तो पैकेज डॉट जेसन फाइल हम जरूर देते हैं, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन फाइल हम जैसे ही देते हैं वो npm इंस्टॉल जब चलाएंगे तो पैकेज डॉट जेसन में जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह होंगी, ये जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह होंगी वो सब की सब इंस्टॉल हो जाएंगी उनके लोकल मशीन पे। ये बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने देख लिया पैकेज डॉट जेसन के बारे में कि भैया होता क्या है, पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसीज वगैरह को कैसे मेंटेन करते हैं, स्क्रिप्ट को कैसे मेंटेन करते हैं, और भी बाकी के वर्जन्स वगैरह, नेम वगैरह और मेन फाइल्स वगैरह को हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, ये हमने देख लिया इस वीडियो में, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बन रही है।